हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जिनके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ऋण या फिर कर्ज या कहें तो नेशनल डेब्ट है। दुनिया के 10 वो देश जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में कर्जा लिया हुआ है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में उन सभी देशों के कर्जे के बारे में और आपको बताऊंगा कि कौन से हैं वो देश और आखिर कितना कर्जा है इस समय उन देशों के ऊपर। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सिंगापुर। जी हाँ, हमारी लिस्ट में 10वें स्थान पर है सिंगापुर। दुनिया का एक काफ़ी अमीर देश, लेकिन उतना ही कर्ज में भी डूबा हुआ। सिंगापुर के ऊपर इस वक्त 254 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, जो कि उसके डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को 109.37% बनाता है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो असल में जीडीपी और लिए गए कर्जे का रेशियो होता है, जो कि आप आम सी भाषा में ये समझ लीजिए कि ये जितना कम होगा देश की जीडीपी के हिसाब से उसका कर्जा उतना ही कम होगा और वो देश के लिए उतना ही बेहतर होगा। साल 2016 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सिंगापुर में सबसे ज़्यादा मंदी देखी गई थी और पिछले कुछ सालों से भी सिंगापुर की इकोनॉमी के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो कि शायद सिंगापुर के लिए आने वाले समय में भी खतरे की बात हो सकता है। नंबर 9, स्पेन। भारत की तरह ही दुनिया में अपने स्वादिष्ट और स्पाइसी यानी तीखे खाने के लिए मशहूर स्पेन हमारी लिस्ट में 9वें स्थान पर है। भले ही इस वक्त स्पेन दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन स्पेन के ऊपर इस वक्त करीबन 1.24 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का कर्जा है, जो कि $26,724 डेब्ट पर कैपिटा बनता है। मतलब स्पेन का कर्जा उसकी जीडीपी के लगभग बराबर है। पिछले कुछ सालों से ही स्पेन की इकोनॉमी के हालातों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और स्पेन इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है ये आने वाले भविष्य में देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। नंबर 8, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, यूएसए, दुनिया की महाशक्ति। शायद वीडियो को देख रहे कई लोग यूएसए को नंबर 1 पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन यूएसए हमारी लिस्ट में 8वां स्थान पाने में कामयाब रहा और वो इसलिए क्योंकि नेशनल डेब्ट की लिस्ट बनाने के साथ साथ हमें जीडीपी का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आखिर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो निकलता है। यूएसए का कर्जा इस वक्त दुनिया के सभी देशों से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही उसकी जीडीपी भी बहुत ज़्यादा है, जो कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम कर देता है, जिस वजह से यूएसए इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। इस वक्त यूएसए पर 19.23 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की वजह से यूएसए का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 106% के आसपास है, जो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन असल में उन देशों से ज़्यादा नहीं है जो कि हमारी लिस्ट में आगे आने वाले हैं। नंबर 7, बेल्जियम। जी हाँ, यूरोप में बसा एक सुंदर सा देश है बेल्जियम, जो कि अपने मेडिवल टाउन्स, आर्किटेक्चर और यूरोपियन यूनियन और नेटो के हेडक्वार्टर्स के लिए जाना जाता है। हमारी लिस्ट में 7वें स्थान पर है। 456.18 बिलियन डॉलर्स का नेशनल डेब्ट है इस वक्त बेल्जियम के ऊपर, जो कि $30,518 पर कैपिटा बनता है और इनके डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को 114.78% तक बना देता है। बेल्जियम के पास इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि इनकी इकोनॉमी को बहुत मजबूत कर सकें, जिस वजह से ही 2013 के बाद से लगभग हर साल बेल्जियम का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 105% के ऊपर ही रहा है, जो इस वक्त 114% तक पहुंच गया है। और बेल्जियम इसको सुधारने के लिए क्या करेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। नंबर 6, साइप्रस। हाँ, मैं समझ गया, शायद मेरे प्यारे व्यूअर्स में से कई लोगों ने इस कंट्री का नाम ही पहली बार सुना होगा, तो उन्हीं सब प्यारे लोगों के लिए ये असल में मिडल ईस्ट में मौजूद एक छोटा सा देश है,
जिसकी कैपिटल है निकोशिया। चारों तरफ से ये खूबसूरत देश समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। तो कभी अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हो तो आप एक प्लान ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो साइप्रस हमारी लिस्ट में 6वें स्थान में आने में कामयाब रहा। साइप्रस पर वैसे तो बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है, इनका कर्जा है करीबन सिर्फ 21.64 बिलियन डॉलर्स का। हाँ, जो कि बाकी देशों के मुकाबले ज़रूर काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इनका डेप्ट पर कैपिटा 25,551 डॉलर्स बनता है, जो कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को 115.47% बना देता है। तो छोटी इकॉनमी होने की वजह से साइप्रस पर 21 बिलियन डॉलर्स का कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसका कारण आज से कुछ समय पहले का ही है, जब 2012-13 के आसपास साइप्रस ने काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस किया था। और ग्रीस के साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करने की वजह से भी इनका नेशनल डेप्ट टू जीडीपी रेशियो पिछले कुछ सालों में बढ़ता ही चला गया। नंबर 5, भूटान। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश भूटान। कुछ याद आया आपको? सिर्फ कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था, जिसका सही जवाब था भूटान। उस पोस्ट पर ज़्यादातर लोगों ने डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को कंसिडर नहीं किया था, और कई लोग शायद उस पोस्ट में नेशनल डेप्ट का मतलब भी नहीं समझ पाए थे, जिस वजह से भूटान को बहुत ही कम लोगों ने चुना था। और ये मैंने ऊपर मेंशन भी नहीं किया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या लोग वोट करते समय जीडीपी या फिर इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं या नहीं। भूटान वैसे तो बेहद ही खूबसूरत देश है, लेकिन इस वक्त भूटान पर 2.33 बिलियन यूएस डॉलर्स का कर्जा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2,993 डॉलर्स पर कैपिटा ही है, लेकिन फिर भी नेशनल डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 118.6% के आसपास है, जो कि अभी तक की लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। भूटान असल में काफ़ी हद तक भारत और बाहरी देशों पर ही अपनी इकोनॉमी के लिए डिपेंडेंट रहता है, लेकिन सिर्फ पिछले कुछ ही सालों में असल में ये रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और इससे पहले भूटान टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल नहीं हुआ करता था। तो भूटान की गवर्नमेंट को अपने नेशनल डेप्ट को कम करने के लिए जल्द ही कड़े कदम उठाने चाहिए। नंबर 4, इटली। तो इटली का नाम तो खैर आप सभी ने सुना होगा, सुना भी क्यों नहीं होगा। कुछ समय पहले काफ़ी हल्ला हुआ था इटली के नाम को लेकर हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे। इटली भी यूरोप में ही स्थित एक खूबसूरत सा देश है, लेकिन इस वक्त इटली पर 2.48 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज, ऋण, उधार, जो भी आप कहना चाहे वो है, जो कि 40,787 डॉलर्स पर कैपिटा बनता है। और इनके नेशनल डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को 137.81% बनाता है। इटली की इस समय की जनसंख्या तो वैसे सिर्फ 6 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से ही काफ़ी कम है। साथ ही इटली काफ़ी खूबसूरत भी है, लेकिन अपनी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी दर के बढ़ने की वजह से इटली का ग्रोथ रेट काफ़ी हद तक कम हो गया है। 2007 के बाद से इटली के हालात इतने अच्छे नहीं रहे, जिस वजह से इस लिस्ट में इटली को चौथे नंबर पर रखा जा सकता है। नंबर 3, पोर्टुगल। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारी टॉप 3 में, जिसमें तीसरे नंबर पर है पोर्टुगल। ये एक सदर्न यूरोपियन कंट्री है, स्पेन के बगल में। जी हाँ, वही स्पेन जो कि हमारी लिस्ट में 9वें स्थान पर था। पोर्टुगल का डेप्ट इस वक्त 264 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि 25,538 डॉलर्स पर कैपिटा बनता है। और डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को 138.08% बना देता है। पोर्टुगल के हालात का जिम्मेदार उनकी स्लो और लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी इकॉनमी है। 2010 के बाद से ही पोर्टुगल के ये हालात रहे हैं, जिस वजह से कुछ समय बाद ही पोर्टुगल को फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ने लगती है, जिसका फिर एक ही वापस रास्ता रह जाता है, जो कि है कर्जा या फिर डेप्ट। मौजूदा वक्त में भी पोर्टुगल का कर्जा उसकी जीडीपी से ज़्यादा ही है, जो कि उनके आने वाले भविष्य के लिए शायद इतनी अच्छी बात नहीं होगी। नंबर 2, ग्रीस। जी हाँ, दूसरे नंबर पर हमारे पास में है ग्रीस।
आपको पता है क्या कि ग्रीस कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे और बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइएगा। ग्रीस पर इस वक्त कुल 379 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, जो कि $35,120 पर कैपिटा बनता है और डेब्ट टू जीडीपी रेशो को 179% बना देता है। शायद आपको लग रहा होगा कि 379 बिलियन डॉलर शायद दूसरे नंबर पर आए देश के लिए कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है, लेकिन असल में ग्रीस की ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। 2010 के बाद से ही ग्रीस काफ़ी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी का दर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले ग्रीस की गवर्नमेंट के लिए सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट चुकाना ही मुश्किल हो गया था और उनकी कई कोशिशें कर्ज को नियंत्रित करने की बेकार होती जा रही हैं और ये 179% का डेब्ट टू जीडीपी रेशो धीरे धीरे ग्रीस पर बोझ बनता जा रहा है, जो कि आप मान लो लगभग उनकी जीडीपी के मुकाबले उनका कर्जा लगभग दोगुना ही है, जिस वजह से ग्रीस की ज़मीनी हालात उनके पेपर में दिखते हालात से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और उनके लिए उतने ही मुश्किल भी। नंबर 1 जापान। हाँ, शायद कई लोगों को नंबर 1 पर जापान को देखकर हैरानी हुई होगी और शायद होनी भी चाहिए, क्योंकि जापान को हमेशा हमने डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में ही नंबर 1 पर देखा है, लेकिन जापान इस वक्त कर्ज के मामले में भी नंबर 1 पर है। जापान का कुल कर्जा इस वक्त 9.087 ट्रिलियन डॉलर्स का है, जो कि हमारी लिस्ट में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है, जबकि जापान पर $71,421 का पर कैपिटा डेब्ट है, जो कि उनके डेब्ट टू जीडीपी रेशो को 220.82% बनाता है। मतलब जितनी जापान की जीडीपी नहीं है उससे 2 गुने से ज़्यादा तो उनके ऊपर इस वक्त कर्जा है। जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले कुछ सालों से उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है जितनी तेज़ी से एक्सपर्ट्स ने इसको एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी जापान ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में कामयाबी पाई है। जापान का यही नेशनल डेब्ट टू जीडीपी रेशो 2010 में 250% को टच कर गया था, जो कि फिलहाल अब कम होकर 220% तक हो गया है। लेकिन अभी आई खबरों के अनुसार कोरोना की सबसे पहली मार जापान के मार्केट और उनकी इकोनॉमी को ही लगी है, जो कि शायद उनके आने वाले सालों के लिए अच्छा नहीं है। और देखते हैं कि जापान की गवर्नमेंट इससे बचने के लिए और अपनी इकोनॉमी को और दुरुस्त करने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। तो ये थे वो 10 देश जिनकी इकोनॉमी के हिसाब से उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है। वैसे शायद ज़्यादातर लोग जिन देशों को ढूंढते हुए इस वीडियो में आए थे उनके नेशनल डेब्ट टू जीडीपी रेशो का परसेंटेज मैंने नीचे पिन्ड कमेंट में डाल दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ समय पहले की है, जो कि आने वाले समय में धीरे धीरे चेंज भी हो सकती है और होगी भी, और शायद रैंकिंग भी बदल जाए। तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उन सभी आने वाले अपडेट से अपडेटेड रखूं। लेकिन आपने एक बात गौर की कि इन लिस्ट में ज़्यादातर वही देश हैं जिनको अमीर देश समझा जाता है। खैर, अजीब सी बात है कि जो देश सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं और सबसे आरामदायक और लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा कर्जा भी ले रहे हैं। खैर, अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर रखिएगा। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।